अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान मलिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हया फातिमा। हम आज फिर लेकर आए दीन की बातें। अगर आप भी दीन की बातें सीखना चाहते हो और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दीन की बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि इन छोटे छोटे बच्चों ने हया और इब्राहिम ने आपको बताया है कि ये रोज़ाना दीन की बातें सीखते हैं इस यूट्यूब चैनल पर आकर। दोस्तों अगर आप भी अपने छोटे छोटे बच्चों को दीन की बातें सिखाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके बच्चों के लिए फ़ायदे की बात है क्योंकि आपके बच्चे इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर सीखने की ज़रूर कोशिश करेंगे दीन की बातें। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। कल हमने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था कि कैसे अल्लाह ने उनको पैदा किया और फिर जन्नत में उनको डाला और जन्नत से फिर उनको ज़मीन पर डाला अल्लाह ने। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको नहीं बताया था, आज मैं बता दूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही दुनिया में आए तो उनको सारे काम करने पड़े यहाँ पर। उसी के साथ साथ उनके यहाँ औलादे भी हुई, बच्चे हुए यानी। तो बच्चे तो बहुत हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के, लेकिन उनमें दो बच्चे काबिल और हाबिल, इन दो बच्चों का जिक्र कुरान में भी है। काबिल का और हाबिल का। वो इसलिए है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे काबिल और हाबिल हुए हैं, उनका काबिल बड़ा बेटा था और हाबिल छोटा बेटा। तो काबिल, इन दोनों बच्चों में क्या फ़र्क था? काबिल जो था वो गुस्से वाला आदमी था, अपने माँ बाप का कहना भी नहीं मानता था, लड़ता झगड़ता भी था, यानी कि उसके अंदर बुराइयाँ थी, शैतान के बहकाए में आया हुआ था, तो बुराइयाँ थी उसके अंदर। और जो छोटा बेटा था वो नेक बेटा था, हाबिल। हाबिल नेक था, वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार भी था, उनकी बातें भी मानता था और अपने बड़े भाई का भी एहतराम करता था, भाइयों का, बच्चों के साथ कुछ भी उसके अंदर बुराई नहीं थी। तो उनके एक बेटी भी थी, उस बेटी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल की शादी करना चाहते थे, क्योंकि पहले दुनिया में जब दुनिया पैदा हुई, दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा आए, उन्हीं की औलाद हुई, तो उस वक्त भाई बहन की शादी होती थी। ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने सोचा कि हाबिल की शादी करा देते हैं हम अपनी बेटी से। वो बेटी उनकी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, काबिल जो बड़ा बेटा था वो पसंद करता था उसको, हज़रत आदम की बेटी को वो पसंद करता था, वो चाहता था कि मैं इससे शादी करूं। उसने अपने माँ बाप को भी कहा कि मैं करूंगा इससे शादी, इसकी नहीं होने दूंगा मैं इसकी शादी, हाबिल की शादी इससे नहीं होने दूंगा। तो उसके माँ बाप परेशान हो गए क्योंकि वो गुस्से वाला भी था और बड़ा भी था, और वो ये भी कहता था हाबिल को मैं तुझे मारूंगा, पीटूंगा। तो इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा डरते थे। फिर हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, फैसला करते हैं तुम दोनों का। उन्होंने एक पहाड़ बताया कि उस पहाड़ पर आप दोनों, हाबिल को और काबिल को कहा कि आप दोनों वहाँ पर अपनी अपनी कुर्बानी करके और वहाँ पे दे के आओ, उस पहाड़ पे रख के आओ। जिसको अल्लाह ने कबूल कर ली उसकी शादी इस लड़की से होगी। उस लड़की का नाम इक्लीमा था, तो उसकी शादी करेंगे हम। तो दोनों ने ऐसा ही किया। जब दोनों ने वहाँ पे किया, वहाँ अपनी कुर्बानी करके और उस पहाड़ के ऊपर रख के आए, तो वहाँ ऊपर से एक रोशनी आई, और वो रोशनी हाबिल की जो कुर्बानी थी उसको उठा के ले गई और काबिल की वहीं पे। इसका मतलब ये हुआ कि काबिल की कुर्बानी अल्लाह को ने कबूल नहीं की, और हाबिल की कुर्बानी क्योंकि वो अच्छा था, अल्लाह नेक बंदों की चीज़ें, अल्लाह जो है नेक बंदों की नमाज़ें, रोज़े, कुर्बानी सब पसंद करता है, लेकिन जो गुस्से वाले होते हैं, बुरे होते हैं, उनकी पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को पसंद किया और उसकी कुर्बानी, वो रोशनी उठा के ले गई। ठीक है, काबिल की कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं आई, अल्लाह ने कबूल नहीं की। तो उससे क्या हुआ, काबिल को और गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा।
एक दिन क्या हुआ, मौका लगाकर जब दोनों भाई काबिल और हाबिल जंगल में बकरियां चराने के लिए गए थे, तो उन्होंने काबिल ने हाबिल को मार दिया, कत्ल कर दिया, यानी मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद, कत्ल करने के बाद हाबिल का, काबिल ने सोचा अब क्या करूं, इसकी लाश का क्या करूं, मेरे माँ बाप को और दूसरे भाई बहनों को पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगे, तो इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर उसने देखा कि एक कौवा, दूसरे कौवा मरा हुआ था, उसके पास में पड़ा हुआ था, तो दूसरा वो कौवा जो जिंदा था वो क्या कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था अपनी चोंच से। मिट्टी खोद कर उसने क्या किया, गड्ढा बना दिया, और गड्ढा बना के उस कौवे को खींच कर दूसरे वाले को, मरे हुए को, उस गड्ढे में डाल दिया और फिर ऊपर से मिट्टी ढक दी। तो काबिल ने जब उस कौवे को देखा दफनाते हुए, गड्ढे में दाबते हुए दूसरे कौवे को, तो काबिल के भी दिमाग में ये आइडिया आ गया। उसने भी क्या किया, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के हाबिल को उसमें दबा दिया, दफना दिया यानी, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद वो बन गई कब्र। और आज तक वो ही सिस्टम चला हुआ आ रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कब्र बनाते हैं, कब्र में दफनाते हैं। तो इस दुनिया में ये पहला कत्ल था। काबिल ने जो किया था अपने भाई हाबिल का कत्ल, वो सबसे पहला कत्ल था, मर्डर यानी, है ना। इससे पहले दुनिया में कोई कत्ल नहीं हुआ था। और किसने किया था, भाई ने ही भाई को कत्ल किया था। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी से नहीं लड़ना चाहिए, किसी कत्ल वत्ल के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब आदम के बेटे हैं, आदम की औलाद है, सब भाई भाई हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, या अपना सगा भाई, सब आदम के बेटे हैं और सब भाई भाई हैं। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुरा होता है, अब अभी हमने बताया है कि जो बुरा होता है उसको तो अल्लाह पसंद नहीं करता, उसकी तो अल्लाह कुर्बानी भी पसंद नहीं करता। अगर वो नमाज पढ़ता है तो क्या पता अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल ना करे, क्या पता उसकी कुर्बानी भी कबूल ना करे, जो अगर हम बुरा काम करेंगे तो, है ना। तो हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम सब बस आपसे सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, लेकिन जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है, इससे हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। क्या आप उन सवालों को बता सकते हो? इब्राहिम बताओ, हया बताओ, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपको, जो मैंने अभी आपको बताया उसमें से कुछ सवाल पूछूं तो आप बता सकते हो? आपको समझ में आया? जो मैंने बताया आपको कुछ समझ में आया? तो चलो मैं इब्राहिम आपसे पूछता हूँ सबसे पहले। तो इब्राहिम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो ये बताओ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे जिनका कुरान में जिक्र आया है, उनके नाम बताओ आप। हाबिल जी, और दूसरे का है, आप बताओ। हाबिल और काबिल। काबिल कौन सा बेटा था, बड़ा या छोटा? अली बताओ। काबिल छोटा बेटा या बड़ा बेटा? बड़ा। बड़ा काबिल, वेरी गुड। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी की शादी कौन से लड़के से शादी कराना चाहते थे, हया बताओ। हाबिल की। हाबिल से, ठीक है, हाबिल से कराना चाहते थे। अल्लाह ने कुर्बानी किसकी कबूल की दोनों बेटों में से, हाबिल की या काबिल की? जब पहाड़ पे उन्होंने कुर्बानी दी तो उस कुर्बानी को अल्लाह ने किसकी कुर्बानी कबूल की, काबिल की या हाबिल की? हाबिल की। बहुत अच्छे, माशाल्लाह।